सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एलोन मस्क की हमायत में एक सर टीस्ला मॉडल एस खरीदी, जिसकी कीमत तकरीबन $88,000 है। उन्होंने ये गाड़ी व्हाइट हाउस के साउथलैंड में मुनाकदा तकरीब में खरीदी, जहां उन्होंने एलोन मस्क की तारीफ की और उन्हें मुहिब वतन करार दिया। ट्रम्प ने गाड़ी की मुकम्मल कीमत अदा की और कहा कि वो उसे व्हाइट हाउस में अमले के इस्तेमाल के लिए रखेंगे, क्योंकि सदर होने के नाते उन्हें खुद गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। एलोन मस्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ से बड़े इनकलाबी लीडर हैं, जिन्होंने स्पेस एक्स, टीस्ला और न्यूरालिंक जैसे इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। उनकी क़ियादत में टीस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मकबूल बनाया और स्पेस एक्स ने खलाई सफर को मुमकिन बनाया। वो एक वजनरी हैं जो इंसानियत को मरीख तक ले जाने और तवानाई के मुस्तकबल को बेहतर बनाने का ख्वाब रखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो हजारों साल पर मुहित है। वो सफर जो एक सादा पहिए से शुरू हुआ और आज की तेज रफ्तार खुदकार गाड़ियों तक जा पहुंचा। कहा जाता है कि पहिया इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इजादात में से एक है। तकरीबन 3500 कबल मसीह में मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहला पहिया बनाया। ये पहिया ज्यादातर बर्तन साजी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जल्द ही उसे गाड़ियों में लगाया जाने लगा। कदीम दौर में इंसान चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारी बोझ उठाता था या जानवरों की मदद लेता था। वक्त के साथ इंसान ने महसूस किया कि अगर किसी भारी चीज को घसीटा जाए तो उसे हरकत देना आसान हो जाता है। मुहक्किकीन का मानना है कि पहिए का ख्याल मुमकिना तौर पर दरख्त के तनों को देखकर आया। कदीम लोग भारी पत्थरों या लकड़ी के बड़े टुकड़ों को दरख्त के तनों पर रखकर घसीटने लगे, जिससे बोझ कम महसूस होने लगा। वक्त के साथ उन्होंने मुशाहिदा किया कि अगर दरख्त के तनों को गोलाई में काटकर एक जगह जोड़ दिया जाए तो ये एक मुसलसल घूमने वाली चीज बन सकती है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे घुमाते थे। बाद में इंसान ने पहिए को गाड़ियों में इस्तेमाल करने का फैसला किया और पहली घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी बनी। शुरू में पहिया एक मजबूत लकड़ी के तख्ते से बनाया गया जो गोल होता था। बाद में 3 लकड़ी के तख्ते जोड़कर इन्हें बीच में सुराख करके महवर एक्सल पर नस्ब किया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पहिए को ज्यादा हल्का और मजबूत बनाने के लिए इसमें तब्दीलियां की गई। मिस्रियों और यूनानियों ने पहिए में लकड़ी की पतली छुड़ियां स्पोक्स शामिल की, जिससे पहिया हल्का लेकिन मजबूत हो गया। लोहे का पहिया रोमियों ने पहिए को मजीद मजबूत बनाने के लिए इस पर लोहे का धाती कड़ा चढ़ाया। चार्ल्स गुडायर ने वल्कनाइज्ड रबड़ इजाद किया, जिससे पहिए ज्यादा पायदार और आरामदेह हो गए। 1888 में जॉन बवाइड डनलूप ने हवा से भरा हुआ पहला टायर बनाया, जो आज भी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। फिर वो वक्त आया जब घोड़ा गाड़ियां इजाद हुई, जिन्होंने इंसान के सफर को तेज और आसान बना दिया। कदीम मिस्र, रोम और चीन में रथों का इस्तेमाल आम हो गया। फ्रांसीसी इंजीनियर निकोलस जोसेफ कीगाट ने दुनिया की पहली खुद चलने वाली गाड़ी बनाई, जो भाप के इंजन पर काम करती थी। 1888 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार इजाद। इसमें 3 पहिए थे, यानी ये एक ट्राई साइकिल जैसी नजर आती थी। 1989 दहाई में डाइमलर और मेबेक ने 4 हाथ पहियों वाली कार तैयार की। हेनरी फोर्ड ने 1918 में मॉडल टी कार मुतारफ करवाई, जो पहली आम आवाम के लिए बनी। 1900 दहाई स्टील के मजबूत जिस्म वाली गाड़ियां बनाई जाने लगे। 33 दहाई एरोडायनामिक डिजाइन मुतारफ करवाया गया, जिससे गाड़ियां ज्यादा तेज और मुयस्सर हो गई। 1940 जंग के बाद जदीद इंजन और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम मुतारफ कराया गया। ये एक बड़ी वजनी गाड़ी थी जिसमें आग जलाने वाला बॉयलर लगा होता था। उसकी रफ्तार बहुत कम थी। इस गाड़ी को चलाने के लिए भाप पैदा करनी पड़ती थी, जो काफी वक्त लेती थी। ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी और अक्सर रख जाती थी। जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार इजाद। इसमें 3 पहिए थे, यानी ये एक ट्राई साइकिल जैसी नजर आती थी। गाड़ी का इंजन पीछे की तरफ नस्ब था और ये 0.75 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल करती थी। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटा। उसका जिस्म हल्की धात और लकड़ी से बनाया गया था और उसमें चमड़े की सीटें थी। कार को हाथ से क्रैंक घुमाकर स्टार्ट किया जाता था। 1989 दहाई में डाइमलर और मेबेक ने 4 हाथ पहियों वाली कार तैयार की, जो आज की कारों से मुशाबाहत रखती थी। इसमें 4 पहिए थे और स्टीयरिंग व्हील मुतारफ करवाया गया। गाड़ी का ढांचा लकड़ी का था, लेकिन धाती फरीम इस्तेमाल होने लगा। रफ्तार और इंजन की कारकर्दगी बेहतर हुई, जिससे सफर ज्यादा आरामदेह हुआ। हेनरी फोर्ड ने 1918 में मॉडल टी कार मुतारफ करवाई, जो पहली आम आवाम के लिए बनी कार थी। इसमें 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था, जो तकरीबन 20 हॉर्स पावर पैदा करता था। रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा। मवाद उसका ढांचा स्टील और लकड़ी से बना है था और उसके पहिए लकड़ी के थे। उसमें एक गियर सिस्टम था जो गाड़ी को मुख्तलिफ रफ्तारों पर चलने देता था। उसमें हैंड ब्रेक और हेडलाइट्स मुतारफ करवाई गई। स्टीयरिंग व्हील बाएं जानिब रखा गया, जो आज भी कारों का मयार है। 1940 जंग के बाद जदीद इंजन और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम मुतारफ कराया गया। 1950 एयर कंडीशनिंग, रेडियो और सेफ्टी बेल्ट्स गाड़ियों में शामिल की गई। मुसाफिर की हिफाजत के लिए एयर बैगेस, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ABS और सीट बेल्ट्स मुतारफ कराए। ज्यादा ताकतवर इंजन और ज्यादा ईंधन बचाने वाले मॉडल्स बनने लगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी गाड़ियों में शामिल की गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक
फ्यूल इंजेक्शन EFI और डिजिटल डैशबोर्ड 2000s हाइब्रिड कारें जो बिजली और पेट्रोल दोनों पर चलती हैं मकबूल हुई। इलेक्ट्रिक कारें टेस्ला, निसान लीफ, etc बिजली पर चलने वाली गाड़ियां आम हुई जो माहौल दोस्त हैं। बैटरी से चलने वाले इंजन जो कम शोर करते हैं और पेट्रोल के बगैर काम करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जदीद सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियां मुतारफ हो रही हैं। कार का सफर भाप से चलने वाली गाड़ियों से शुरू हुआ और आज हम बिजली और AI से चलने वाली खुदकार हैं कारों तक पहुंच चुके हैं। हर दौर में डिजाइन बेहतर होता गया और आज गाड़ियां ज्यादा महफूज, तेज और माहौल दोस्त बन चुकी हैं। मुस्तकबल में मुमकिन है कि हम उड़ने वाली कारों को भी हकीकत में देख सकें।